हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एचपी तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो सर, हमारे शो थॉट्स ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो सर, हम धन्यवाद। इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सर, विद्यार्थियों के विकास के लिए क्या क्या अवसर कॉलेज विद्यार्थियों को दे रहा है? देखिए, विद्यार्थियों के विकास के लिए जो हमारे यहाँ आर्ट्स कॉलेज है उसमें 8 मुख्य सब्जेक्ट हैं। उसके साथ में 10 उनको गौण सब्जेक्ट मिलते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल फाउंडेशन वगैरह जो गवर्नमेंट की नई स्कीम है उसके तहत वो सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं। मेनली लोग ऐसा समझते हैं कि में कैरियर है या उसी से पढ़ के हम आगे आ सकते हैं या उसी में सबसे ज़्यादा विकास है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो संभवतः इंसान भी अच्छे होते हैं और वो अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। और हमारे कॉलेज से निकले हुए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बड़े ही उच्च उच्च पद तक पहुंचे हैं। सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सर, आपके कॉलेज के फ्यूचर गोल्स क्या क्या है जो आप हमारे साथ? देखिए, वैसे हमारे कॉलेज 56 से स्टेब्लिश है। हमारे यहाँ जो मणिनगर गांधी संस्थान है उस मंदिर ने इसी विचार के साथ इस कॉलेज को बनाया था कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रह जाए, उच्च शिक्षा से वंचित ना रह जाए। और उसी चीज पे हम आज चल रहे हैं आगे। और हर गरीब से गरीब विद्यार्थी जिनके पास अपनी फीस भरने की सुविधाएं नहीं है, हम उनकी फीस का भी इंतजाम करते हैं। और हर तरीके से कोई भी बच्चा वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए, ये सबसे पहला हमारा लक्ष्य है। और इसके साथ उनको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाना, गुड एजुकेशन के साथ साथ में जो और सारी चीजें हैं वो भी उनको अच्छे ढंग से प्राप्त हों, इसका पूरी तरीके से हमारा प्रयास रहता है। भारतवर्ष को अच्छे से अच्छे नेता, नागरिक और इंसान प्राप्त हों, नागरिक प्राप्त हों, ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है। सर, आगे बढ़ते हैं। सर, कॉलेज के लिए आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? एज ए प्रिंसिपल आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज ए प्रिंसिपल बहुत सारी चीजें रहती हैं। मैनेजमेंट है, विद्यार्थी हैं। अब इस समय तो इस कोरोना ने आकर के जो स्थितियां खड़ी की हैं, सभी लोग जानते हैं कि क्या परिस्थितियां चल रही हैं। लेकिन फिर भी एक एक विद्यार्थी जो कॉलेज आता है, इस समय एग्जामिनेशन चल रही है, तो प्रत्येक विद्यार्थी का स्कैन होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा के समय कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गैर रीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारे सेंटर पे कभी भी किसी भी रूप में जिन्होंने एग्जाम दिए उनको मालूम है कि हमारी कॉलेज कितनी नीट और क्लीन है इस मामले में। तो वो सारी जवाबदारियां निभाते हैं। साथ में बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले और आने वाले फ्यूचर में अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके साथ में और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। हम सिर्फ जो क्लासेस का एजुकेशन है उसके ऊपर ही जोर नहीं देते हैं। एवरी सैटरडे हम कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम रखते हैं। कभी सीवी राइटिंग है, कभी स्किल डेवलपमेंट है, कभी कुछ है। तरीके के ये प्रोग्राम हम चलाते हैं जिससे कि विद्यार्थी जब कॉलेज से बाहर निकले तो उसके पास अपना एक जॉब हो या उसके पास अपनी एक क्षमता हो कि वो जॉब क्रिएटर बने। वो सारी चीजें हम करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं और हमें उसमें सफलताएं भी मिलती हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ओके सर। सर, आपकी कॉलेज में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है? देखिए, एक तो जो गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसमें तो 8 मुख्य सब्जेक्ट हैं जिसमें 4 लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और गुजराती। और जो सोशल साइंसेज हैं उसमें मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, इतिहास है, इकोनॉमिक्स है। यानी जो मेन सब्जेक्ट हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। इसके साथ हम कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। बाहर जिस कोर्स को पूरा करने के लिए बच्चों को 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपए पेमेंट करना होता है, वो हमारे यहाँ सिर्फ उसकी फीस 350 या 600 रुपए रहती है। तो वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसके साथ में और जो सब्जेक्ट हैं वो लेते हैं।
को करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर उनको और ऐसी चीजें बताते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जो ओपन यूनिवर्सिटी उसका सेंटर चलता है, और उसमें तो यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट जो हैं या सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं और डिग्री कोर्सेज हैं, वो सब हमारे यहाँ चलते हैं और बच्चे उसका पूरा पूरा लाभ लेते हैं। ओके सर। तो सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स का क्या रोल है आपके कॉलेज में सर? स्पोर्ट्स देखिए, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? बिल्कुल, ये एक हर कॉलेज में पीटीआई टीचर होते हैं। हमारे यहाँ भी मिस्टर मंडोड़ा, और ये देखिए वो पीएचडी हैं, इस पे उन्होंने अच्छा कार्य किया हुआ है। और हमारे कॉलेज से वेट लिफ्टर जो हैं वो हर वर्ष बच्चे निकलते हैं, और आप ये मान लीजिए कि पिछले वर्षों में पूरी गुजरात यूनिवर्सिटी में हमारे कॉलेज के बच्चों का ही रिकॉर्ड रहा है कि जो वेट लिफ्टर होते हैं या बॉडी बिल्डर होते हैं ये हमारे कॉलेज से ही आते रहते हैं। लास्ट ईयर जो है हमारे कॉलेज की बच्ची जूडो कराटे में भी इंडिया लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आई है। तो चलता रहता है, क्योंकि अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या है, उनका पूरा तरह से विकास संभव है। ये चीजें अलग हो गई कि अब पबजी जैसे गेम अच्छा हुआ कि बैन हो गया है, बहुत सारे ऐसे वीडियो गेम आ गए कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं ग्राउंड में जाने की बजाय एक जगह बैठ करके खेलते रहते हैं। लेकिन वास्तविक विकास जो है, ये कहते हैं कि स्वस्थ शरीर जो है वो बड़ा आवश्यक होता है अगर आपको कोई भी कार्य करना, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही ये तरह तरीके के जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो डेवलप हुई। और उसी क्षेत्र में सारे गवर्नमेंट के प्रयास रहते हैं कि हर एक कॉलेज इसमें भाग ले, आगे बढ़े। तो हमारे कॉलेज का एक अच्छा रोल रहता है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि सभी स्पोर्ट्स में हम आगे होते हैं, लेकिन प्रति वर्ष किसी ना किसी एक स्पोर्ट्स में हम अवश्य मेडल लेके आते हैं। ये हमारी परंपरा है। गुड सर। सर हॉस्टल की क्या क्या फैसिलिटीज है आपके कॉलेज में जो अहमदाबाद के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? हमारी कॉलेज रेसिडेंशियल कॉलेज नहीं है। हमारी कॉलेज में 56 से ही हॉस्टल वाली फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हमारा जो मंदिर है वहाँ पे इस प्रकार का एक छात्रावास है। अगर किसी विद्यार्थियों को इस प्रकार की कोई आवश्यकता होती है, क्योंकि सिटी में कॉलेज है और सिटी के ही बच्चे ज्यादातर होते हैं, और आर्ट्स कॉलेज में बाहर से पढ़ने वाले बच्चे आए ऐसा बहुत कम बनता है। इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेज जो होती है उनमें इस तरीके की सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी लगभग प्रतिवर्ष 5-7 बच्चे इस प्रकार के होते हैं जो बाहर से दूसरे सिटी से आते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की पूरी व्यवस्था है। हमारे मंदिर का छात्रावास है और वहाँ वो आराम से रह सकते हैं। उनको उत्तम संस्कार भी मिलते हैं, क्योंकि स्वामीनारायण मंदिर है और मंदिर की पूजा अर्चना ये सारी चीजें चलती हैं। वहाँ जो भी अच्छे धार्मिक संस्कार हैं वो भी उनको मिलते हैं, और साथ में सारी उनकी रहने की सुविधा भी मिलती है। और सर आपके क्लासेस और आपके टीचिंग फैकल्टीज की क्वालिफिकेशन और सब कैसा है सर? ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये गवर्नमेंट ग्रांट इन एड कॉलेज है, और ग्रांट इन एड कॉलेज में जो भी इसमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। और जब गवर्नमेंट कोई अपॉइंटमेंट करती है तो उसमें सबसे पहली चीज ही ये देखी जाती है कि जो लोग हैं या जो कैंडिडेट आया है इंटरव्यू देने के लिए वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड है या नहीं है। यानी हमारे यहाँ ऐसी कोई संभावना ही नहीं होती है कि अनक्वालिफाइड किसी को कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो सभी क्वालिफाइड हैं, और अन्य कॉलेज में जितने पीएचडी नहीं होंगे उससे ज्यादा पीएचडी हमारे यहाँ अध्यापक पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पीएचडी की हुए अध्यापक 8 से 9 है, टोटल 14 में। सर क्लासरूम फैसिलिटीज? ये तो अगर आप आएंगे तो ही आपको मालूम पड़ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासरूम बहुत बड़े पूरी तरीके से, जिसमें क्योंकि कोई अपार्टमेंट में बनाया हुआ नहीं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप गूगल मैप पे भी अगर ऊपर से देखेंगे और स्वामीनारायण कॉलेज की बिल्डिंग देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है हमारे पास में। बड़े बड़े रूम्स हैं जिनमें पूरी दोनों तरफ हवा और रोशनी के लिए बाकायदा खिड़कियां हैं। इसके साथ मल्टीमीडिया रूम और वो सारी सुविधाएं भी हमारे पास हैं, जो कि वर्तमान में एक अच्छी कॉलेज के लिए जरूरत होती है। वो सारी चीजें हमारे पास हैं, और इनफ क्लासरूम है, क्योंकि हमारे पास जैसे सब्जेक्ट बहुत हैं
उसके हिसाब से हमारे पास क्लासरूम भी बहुत है। सर एज ए प्रिंसिपल आपके लीडरशिप क्वालिटीज पे आपका क्या विचार है? देखिए, अब ये तो एज ए लीडरशिप मुझसे पूछे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल के बारे में लोगों के क्या विचार है वो तो लोग बताएं, वही अच्छा लगता है। क्योंकि अपने आप तो हर आदमी ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, अपना बेस्ट देने की व्यक्ति कोशिश करता है। अब मैं अगर ये कहूँ कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, तो ये तो इसका तो कोई अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना हुआ। लेकिन अगर हमारा मैनेजमेंट हमसे खुश है, अगर हमारा स्टाफ हमसे खुश है, हमारे बच्चे अगर हमें पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है मैं इस चीज को मान सकता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छा प्रिंसिपल हूँ, ऐसा मैं कहूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, अपने मुंह से नहीं कहा जाता है। इसके लिए तो आपको हमारे यहाँ के स्टाफ के या हमारे यहाँ के विद्यार्थियों का इंटरव्यू लेना चाहिए, तो आपको सही बात मालूम पड़ सकती है। यस सर, यस सर। और सर स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ कौन सी है सर, जो उसके लिए फेमस हो स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज हमारे? ये आपका प्रश्न जो है ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर एक कॉलेज अपनी किसी न किसी वैशिष्ट के लिए जाना जाता है। हमको सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का अवार्ड भी मिला हुआ है यूनिवर्सिटी और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तौर पे भी अपना नाम किया हुआ है। सभी जगह पे बहुत सारी एक्टिविटीज में इस प्रकार से हमारा नाम आता रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं तो एक तो बहुत पुरानी संस्था है जिनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके हाथों से संस्था का उद्घाटन हुआ था। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ से हमारी संस्था का उद्घाटन हुआ जिनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और संभवतः ये उनके आशीर्वाद ही हैं कि आज की लोकसभा में बैठे हुए नेताओं में हमारे यहाँ से 2-3 लोग हैं, हमारे विद्यालय के वो विद्यार्थी हैं। आज की गुजरात की विधानसभा में या सभी जगह पे जहाँ जहाँ है, हर जगह हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे नाम है जो सचिव कक्षा पे गए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम है जो उच्च शिक्षण विभाग में अलग अलग पदों पे विद्यमान हैं। तो ये अच्छा नेतृत्व हम जैसा कि पहले भी कहा था कि दे पाएं इस राष्ट्र को, और अच्छे अच्छे नागरिक हम दे पाएं, यही हमारा पहला वो है और इसी को हम अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानते हैं। देखिए, हमारे हिंदू मुसलमान दोनों कल्चर के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी कॉलेज ऐसे एरिया में है। लेकिन कभी भी किसी भी किस्म की कोई मतलब हमारे कॉलेज में आप आइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में भारतवर्ष की गरिमा क्या है। तो ये एक हमारे लिए बड़े ही आनंद का विषय है और हम इस पे बड़ा गर्व करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं एक साथ इस प्रकार से रहते हैं। खैर बच्चे तो सभी जगह किसी भी स्कूल में होंगे, किसी भी कॉलेज में होंगे, ऐसे ही साथ में पढ़ते हैं। लेकिन हम जिस एरिया में जहाँ पे हमारी कॉलेज है, ये शाह आलम का एरिया माना जाता है, बगल में दानी लीमड़ा, पूरा इस प्रकार का एरिया। लेकिन कभी भी किसी भी किस्म का हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में कभी कोई न्यूसेंस नहीं, कभी कोई सिरदर्दी नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी किसी किस्म का कुछ नहीं। और इस सब का श्रेय हमारे विद्यार्थियों को जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो एक भावना है, एक जो उनके अंदर भारतीयता है, वो इस कॉलेज को श्रेष्ठ बनाती है। सर, और सर स्टूडेंट्स के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कॉलेज क्या क्या उनको फैसिलिटीज दे? ये आगे भी बात आ चुकी है। मैंने कहा था कि प्रत्येक सैटरडे हम कोई ना कोई इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखते हैं। कभी उनको अच्छा पत्रा लेखन कैसे हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाती है, तो उसके हिसाब से भी जो बहुत ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हम तो इसके साथ में कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, नहीं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, इसके साथ साथ घर की जवाबदारी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनके लिए भी हम कुछ इस प्रकार के जो प्रधानमंत्री कोर्सेज चलते हैं उन सब के आधार पे, उन सबके साथ हमारे कॉलेज में वो सारे कोर्स नहीं चलते हैं, लेकिन सबके साथ हमारा इस प्रकार का टाइप है। हम सबको बुलाते हैं, उनसे इस प्रकार की पूरी मीटिंग्स करवाते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। और अभी कोरोना जो चल रहा है इसमें कम से कम 25 बच्चियां ऐसी हैं जो हमारे कॉलेज की हैं, जो नर्सिंग का कोर्स उन्होंने पूरा किया है और इस समय कोरोना वॉरियर्स के तौर पे वो लगातार कार्य करती हैं। तो मैंने कहा कि जब टीवाई करके हमारे यहाँ से विद्यार्थी निकले तो उसको ये चिंता नहीं होती कि आगे चल के हम क्या करेंगे,
कुछ ना कुछ उसको 3 साल के अंदर हम इस प्रकार की एक्टिविटी से अवश्य प्रदान कर देते हैं, जिससे कि वो डिसाइड कर पाता है कि नहीं, ये दिशा मेरे लिए योग्य है और मुझे इस क्षेत्र में जाना है और ये कार्य मुझे करना है। वो मार्गदर्शन करने का काम अवश्य पूरा करें। सर ऐसी कोई उपलब्धियां है आपके कॉलेज की जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो? आपके कॉलेज की पास में कोई उपलब्धियां? ये कोई एक उपलब्धि हो तो हम आपको उसके बारे में बता सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेज का जो अवार्ड मिला है, हम नलिन भट्ट से लेकर के ये जितने अभी बड़े बड़े, मैंने कहा कि सांसद हैं, नेतागण हैं, बहुत सारे लोग हमारे कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। सचिव कक्षा से जो रिटायर हुए भाग्य जी हैं, वो भी हमारे कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। एक समय भी सांस्कृतिक विभाग के वो चीफ है। तो ये कॉलेज हमेशा ही इस प्रकार के कार्यक्रम भी करता है कि जिसमें अपने पुराने विद्यार्थियों को हम बुलाते हैं। जो आज तो हम उनको विद्यार्थी नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए, हमारे कॉलेज के तो वो हमेशा विद्यार्थी ही रहते हैं, जो आज बड़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। तो उनको देख करके विद्यार्थियों को अवश्य ये एक वो मिलता है मोटिवेशन कि नहीं, हम भी अगर मेहनत करेंगे तो इस दिशा में और इस तरीके से स्काई इज द लिमिट, हमारे लिए भी ये चीजें हैं, तो वो हमेशा बना रहे। और सर आपके कॉलेज में किसी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना हो तो उसके लिए उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये कॉलेज ऐसी जगह पे हो, और इस कॉलेज को जब हमारे पूज्य स्वामी बापा ने स्थापित किया, देखिए उनको तुलादान हुआ था, उनको सोने से तोला था उनके भक्तों, और जो सोना जनरली लोगों को मिलता है वो अपने लिए रख लेते हैं, लेकिन वो ऐसे संत थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे इसका क्या करना है, संत होकर मुझे सोने का क्या करना है। तो उन्होंने कहा इस पूरे सोने से आप जमीन खरीदिए, अच्छी सी कॉलेज बनाइए, और जिस जगह पे उनका तुलादान हुआ था वहीं पे उन्होंने ये पूरा एक ट्रस्ट बनाया, और उसमें से सर्वोदय नाम था पहले कॉलेज का, स्वामीनारायण कॉलेज के नाम से ये जानी जाती है, और तब से लेकर के आज तक ये चला आ रहा है। हमारा पहला एडमिशन जो हम किसी भी सब विद्यार्थी को दे देते हैं, कई बार तो ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो 4 ट्रायल वाले होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर हमको पढ़ना है, प्लीज हमको एक चांस दीजिए, तो हम उनको भी चांस दे देते हैं, लेकिन ये शर्त हमारी अवश्य रहती है कि एक टर्म आपके लिए है, अगर ये टर्म आप ठीक से नहीं चलाएंगे ना तो अगली टर्म में हम आपको एडमिशन देंगे। तो जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं आजकल, तो सब वही चलता है, वही सारे क्राइटेरिया पूर्ण करने हैं। हमने कोई परसेंटेज के लिए भी ये नहीं रखा है कि नहीं 80% पे रुक जाएगा या 70% पे रुक जाएगा। हमारा सिर्फ इतना है कि सबके लिए शिक्षा है और सबको हम शिक्षित करना चाहते हैं, और सब इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन आशय एक ही है कि अगर वो रेगुलर विद्यार्थी है, रेगुलर आता है, अपने सारी चीजें समय पे करता तो ठीक है, अगर नहीं करता तो हम अगले साल उसको विदा कर दिया करते हैं, हम दूसरी साल उस विद्यार्थी को नहीं करते। यस सर। और सर आपके कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज का क्या रेशियो है, मतलब में? देखिए, वैसे तो को एजुकेशन है, इसलिए गर्ल्स और बॉयज का, लेकिन रेशियो में हमेशा गर्ल्स अधिक होती हैं, बच्चे कम, बॉयज कम होते हैं, लड़कियां ही ज्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं। और ये आर्ट्स फैकल्टी में मैं समझता हूँ सभी जगह इस तरीके का एक ट्रेंड चल गया है कि बच्चे जो हैं वो कुछ ITI करेंगे, कुछ इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, वो चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं जब हायर एजुकेशन में आती हैं तो शायद उनके लिए आर्ट्स फैकल्टी ही ज्यादा सूटेबल लगती है, उनको ऐसा होता है। तो ये सभी जगह पाया जाता है, हमारे यहाँ भी 70-30 का रेशियो होगा लगभग। ओके सर। और सर आखिरी क्वेश्चन, सर आप हमारे यूथ को या कोई विद्यार्थी को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है, लाइफ में सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं हुआ है। जो लोग शॉर्टकट के माध्यम से ऊपर जाना चाहते हैं उनको जिंदगी में ये याद रखना चाहिए कि बिना नीचे की सीढ़ियों पे पैर रखे अगर आप सीधे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिरने पे सारे दांत टूट जाया करते हैं। तो सबसे यही है कि अपने धर्म का पालन कीजिए, और विद्यार्थी का धर्म होता है अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छी आप पढ़ाई कीजिए। विद्यार्थी का धर्म कभी भी न मंदिर है, न मस्जिद है, न गुरुद्वारा है, कुछ नहीं है। विद्यार्थी के लिए एक ही धर्म है, और वो है उसका विद्यालय, वो है उसका कॉलेज, और वो है उसकी पुस्तक, वो है उसकी लाइब्रेरी। अगर आप इन सब के साथ जुड़े रहेंगे, आज तो एक बहुत बड़ा लाभ हो गया है कि मल्टीमीडिया के माध्यम से आप YouTube पे हर विषय को सर्च कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों से ये खास निवेदन है कि मोबाइल के साथ वो बहुत जुड़े हैं, लेकिन मोबाइल का उपयोग उन्हें किस लिए करना चाहिए, इस चीज को वो भूल जाते हैं। देखिए, गवर्नमेंट
ये फैसिलिटी देती है कि जो विद्यार्थी सेम 1 में एडमिशन लेते हैं उनको सबको वो टैबलेट देती है। वो टैबलेट उनको इसलिए नहीं दिए गए हैं कि आप पबजी खेलें, वो टैबलेट उनको इसलिए नहीं दिए गए हैं कि आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो डालें, लेकिन इसलिए जरूर दिए गए हैं कि आप अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जानकारियों को इम्प्रूव करने के लिए आपको गूगल से कुछ सर्च करना है, आपको यूट्यूब पे अच्छे देखिए सब चीजें हैं, ये दुनिया है, यहाँ पे कचरा भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे गोल्ड भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे सप्तद्वीपा वसुंधरा जो है ना उसमें रत्नाकर रत्नों की खान है, बहुत सारे रत्न भी पड़े हुए हैं। ये आपकी मर्जी है कि जब आप हाथ डालते हैं तो मोती उठाने के लिए हाथ नीचे ले जा रहे हैं या डस्टबिन में से कचरा उठाने के लिए हाथ नीचे ले जा रहे हैं। आप अपना हाथ एक लाइब्रेरी के बुक रैक में भी डाल सकते हैं और एक डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थी से ये कहूंगा कि अपने हाथ को बुक रैक की तरफ ले जाइए। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो भी अपनी उंगली से आप उन विषयों को क्लिक कीजिए, उन वेबसाइट को क्लिक कीजिए, उन साइट्स पे जाइए जो आपको एजुकेशन में मदद करते हैं, न कि जहां कचरा पड़ा हुआ है। अगर आप उसको लेंगे तो नेचुरली है कि आपके माइंड में गलत चीजें काम करेंगी। तो अच्छा बनने के लिए मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं हुआ। यस सर, धन्यवाद सर हमारे शो में जुड़ने के लिए।